अब हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल फंक्शन। इसके पहले हमने स्ट्रक्चर को देख लिया था। नाउ हाउ सेल वॉल फॉर्म्ड, हम लोग देखेंगे अभी कि सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल यानी सबसे पहले देखते हैं, जब सेल का डिवीजन होता है तो उसमें दो प्रोसेस होता है, कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, याद रखना है, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस क्या होगा, जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है यानी टेलोफेज में। अगर हम टेलोफेज की बात करें, इस तरह से क्या होगा, दो सेल का डिवीजन शुरू होता है। इन द मिडल ऑफ सेल क्या होगा, इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से क्या होगा, मिडल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल प्लेट। सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये सेल प्लेट इज मेड अप, किससे बना होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं सेल प्लेट इज मेड अप ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट, ऑफ मेड अप ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट से बना होता है। दैट मीन्स ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, पीस ऑफ, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज ए पीस ऑफ गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका स्मॉल स्मॉल पीस होता है, जिससे सिक्रीट्स क्या होगा, सिक्रीट्स होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। और जो उसके सिक्रीशन से क्या है, एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिस लेयर को हम लोग बोलते हैं मिडल लमेला। क्या बोलेंगे इसको, मिडल लमेला बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मिडल लमेला का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस मिडल लमेला के फॉर्मेशन के बाद इसके ऊपर देख रहे हैं प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। किधर से, तो इस साइड का प्राइमरी वॉल का सिक्रीशन इस साइड के साइटोप्लाज्मिक सिक्रीशन से होता है, और इस साइड का प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन इस साइड के साइटोप्लाज्मिक सिक्रीशन से होता है। क्लियर। तो इस तरह से हम देखेंगे क्या होगा। अब यहाँ पर जब ये मिडिल लमेला का फॉर्मेशन होता है, तो ये सेंटर से, यानी कि याद रखना है, एनिमल सेल में पेरिफेरल टू सेंटर होता है, जबकि प्लांट सेल में सेंटर टू पेरिफेरल होता है। सेंटर टू पेरिफेरल होता है, और धीरे धीरे ये ग्रो करता जाएगा पेरिफेरल तक, और सेल डिवाइड हो जाता है। इस तरह से हम देखेंगे कि ये क्या है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब दूसरा, इसमें हम एक पॉइंट और देखेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा, और फिर हम लोग फंक्शन पर आते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, दैट मींस प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा यानी ये क्या है, ये मिडिल लैमेला है। ये मिडिल लैमेला हम लोग देखेंगे, प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल है। ये क्या है, मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। और ये प्राइमरी सेल वॉल या प्राइमरी वॉल। तो मिडिल लेमेला क्या है, याद रखना है, ये रीजन मिडिल लेमेला होता है। तो मिडिल लेमेला के बीच में, प्राइमरी वॉल के बीच में एक पिट्स होता है, जो हमने लास्ट टाइम बताया था। इसमें क्या होता है, एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होगा इस तरह से, मेडअप ऑफ गोल्जी बॉडी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग डेस्मोटिब्यूल्स बोलते हैं। डेस्मोटिब्यूल्स, दैट मीन्स ये किसके हेल्प से बन रहा है, ओरिजिनेट किसके हेल्प से कर रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ प्लाज्मोडेस्मा की हेल्प से बनता है।
प्लाज्मोडेस्मा याद रखना है कि बनता है। अब इससे क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्टिविटी एक सेल से दूसरे सेल में होता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, यानी दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्टिविटी होता है, एक्सचेंज होता रहता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे। और जिधर जिस पॉइंट से होता है, जिस पिट से होता है, जिस होल से होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं इट फॉर्म्स द लिविंग कंपोनेंट इन दैट वॉल। हम बोल सकते हैं इसको इट फॉर्म्स द लिविंग कंपोनेंट इन डेड वॉल। डेड वॉल में ये लिविंग कंपोनेंट होता है। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली याद रखना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले रोल इन origin of endoplasmic play role in origin of plasmodesmata, origin of प्लाज्मोडेस्माटा याद रखना, यह रिस्पॉन्सिबल होता है इसको ओरिजिन करने के लिए। और ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज होता है। और इस तरह के मूवमेंट को हम सिम्प्लास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या होता है? सिम्प्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक दैट मीन्स साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, तो उसको बोलेंगे सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है इसमें। कैसा होगा? सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मोडेस्माटा। अब हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन क्या है उसको देखते हैं। फंक्शन, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल वॉल क्या करता है। सेल वॉल प्रोवाइड डेफिनिट शेप। क्या करता है? इट प्रोवाइड डेफिनिट शेप टू सेल वॉल, डेफिनिट शेप। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, टू प्लांट, मैकेनिकल सपोर्ट या टू द सेल या टू द प्लांट सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि सेल वॉल इट फंक्शंस एज एपोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट है ये, इट फंक्शन एज एपोप्लास्ट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि ये एपोप्लास्ट के तरफ फंक्शन करता है। यानी क्या हो गया? प्लांट सेल में ये एक शेप प्रोवाइड करता है, डेफिनेट शेप देने में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन करता है, कोई इंटर एंटर ना हो जाए इसलिए, और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब ये एपोप्लास्टिक मूवमेंट क्या है याद रखना है। सपोज ये रूट हेयर है, इस तरह का रूट हेयर होता है, और रूट हेयर के बाद क्या होगा? ये हम लोग देखते हैं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस लेयर होगा, और फिर ये जाइलम होता है, जाइलम एलिमेंट हुआ, इस तरह से होता है। जाइलम एलिमेंट देखेंगे तब जब रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब, ये क्या है? रूट हेयर। जब रूट हेयर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होगा? ये रूट, इसका मूवमेंट दो तरीके से होता है, याद रखना।
कि वाटर का मूवमेंट क्या होगा, इसका पाथवे दो होता है, एक को बोलते हैं एपोप्लास्ट और दूसरा होता है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। तो व्हेन वाटर मूव्स थ्रू सेल वॉल, और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, ये सेल वॉल। तो जब रूट हेयर से डिफरेंट सेल से होते हुए वाटर जाइलम तक पहुंचेगा, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वाटर रूट हेयर से क्या हो गया, सेल वॉल में आया, और इस सेल वॉल से दूसरे सेल के सेल वॉल में आता है कॉर्टेक्स में, उससे आएगा एंडोडर्मिस में, यानी सेल वॉल टू सेल वॉल ही वाटर का मूवमेंट हो रहा है। सच मूवमेंट इज नोन एज एपोप्लास्ट। लेकिन जब वाटर का मूवमेंट क्या होगा, साइटोप्लाज्म के थ्रू, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होगा, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होगा, यानी मिडल में सेंटर में होगा। ये क्या हुआ, प्लाज्मोडेस्मेटा, इसको हम लोग बोलते हैं सिम्प्लास्ट। तो दो तरह का वाटर का मूवमेंट होता है, एपोप्लास्टिक मूवमेंट एंड सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट मींस मूवमेंट थ्रू सेल वॉल, और सिम्प्लास्ट मतलब ये थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा, दैट मींस थ्रू साइटोप्लाज्म, इसके अंदर से मूवमेंट होता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि डिपोजिशन ऑफ क्यूटीन, सुबेरीन, लैग्नीन, अगर सेल वॉल पर इसका डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन ऑफ क्यूटीन, सुबेरीन, लैग्नीन, क्या करेगा यह, इट रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। क्या करता है, रिड्यूस ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कर देता है, याद रखना है। प्राइमरी, याद रखना, प्राइमरी सेल वॉल हेल्प इन एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी प्राइमरी सेल हमने देखा था स्ट्रक्चर में, ये क्या करता है, हेल्प इन एंजाइमेटिक रिएक्शन, यह हम बोल सकते हैं एंजाइमेटिक एक्शन में भी हेल्प करता है। और सेल का जो टर्जिडिटी होता है, ट्रिगर प्रेशर होता है, अगर ये सेल वॉल, सपोज ये प्लांट सेल है और इसके अंदर अगर क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसके टर्जिडिटी को भी मेंटेन कौन रखता है, सेल वॉल। अदरवाइज क्या होगा, सेल ब्रस्ट हो जाएगा। तो याद रखना है, प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल उसके टर्जिडिटी को मेंटेन रखता है, ब्रस्ट होने से बचाता है, क्योंकि इधर से भी एक प्रेशर लगता है, दैट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। और जब इनसाइड सेल के अंदर क्या होगा, कुछ इनसाइड आता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये क्या होगा, स्वेलअप होगा। तो स्वेलअप होने के कारण क्या है, ये सेल वॉल टर्जिड होता है इसके अंदर, तो अंदर जो प्रेशर लगता है दैट इज कॉल्ड टीपी, ट्रिगर प्रेशर, और जब बाहर से प्रेशर आता है इसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। तो इसको मेंटेन कौन रखता है, सेल वॉल। तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट गोल्जी बॉडी।